तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ, चुड़ैल माँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। परीलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोक महागुरु भोकाल की शक्तियों के साथ अपनी माँ की खोज में विकासनगर पहुंचा तो वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक महाबली भोकाल। खूंखार चीता मानव, काली शक्तियों से युक्त चीता मानव, दरिंदगी जिनका स्वभाव है, मांस जिसका प्रिय भोजन है और मानव मांस जिसकी कमजोरी है। मानव को देखते ही जो दरिंदगी की हर सीमा को पार कर जाते हैं, लेकिन मानव मांस मिल पाना इसके लिए सुगम नहीं है, क्योंकि ये बसे हुए हैं विकास नगर के उत्तर में स्थित एक दुर्गम पर्वत श्रृंखला पर, जिसे चीता नगरी कहते हैं, जहां मौत भी पग रखने से कतराती है। लेकिन सम्मोहन सम्राट सुल्तान अपने अदृश्य साहस के बल पर न सिर्फ इस नगरी में पहुंचा, बल्कि चीता देवता के मस्तक पर लगी मणि को लेकर सकुशल वापस भी लौटा। पर सुल्तान साक्षात मौत को चुनौती दे बैठा था। मौत को दूत बनकर प्रत्येक चीता मानव सुल्तान की खोज में निकल पड़ा, जिनका एकमात्र उद्देश्य था सुल्तान की मौत। मौत से कब कोई बच सका है? आखिर छल से घेर ही लिया गया सम्मोहन सम्राट सुल्तान को, जिसने अपने सम्मोहन के बल पर अच्छे अच्छों को धूल चटा दी थी, वह आज बेबस होकर रह गया था। सुल्तान के मुख से दर्दनाक चीखों के साथ निकल रहा था एक ही नाम, भोकाल। सुल्तान की चीखों से थर्रा उठा था पूरा जंगल, और वो प्रत्यक्षदर्शी जंगलवासी, जिसकी थरथराहट भोकाल तक पहुंच उसे सब कुछ बता देने के उपरांत ही कम हुई। नहीं, सुल्तान को कुछ नहीं हो सकता। मित्र पर संकट की सूचना पाकर फट पड़ने के लिए मचलने लगा महाबली भोकाल के क्रोध का ज्वालामुखी। फिर कैसे न उठाता वो ये सौगंध, जब तक मैं इस पृथ्वी के मानचित्र से चीता नगरी का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। प्रतिशोध की अग्नि में झुलसता भोकाल प्रलय दूत बनकर चीता मानव पर टूट पड़ा। चीता नगरी में प्रलय आ ही गई होती यदि चीता मंदिर में उसे दिखाई न दिया होता। सुल्तान मित्र को जीवित देख उसकी जीवन रक्षा के लिए जी जान से जुट गया भोकाल, पर शायद उस महाबली ने महाकाल ज़्यादा शक्तिशाली था। मित्र की बाहों में ही दम तोड़ दिया एक मित्र ने। आकाश में विचरती उस आकृति की तरफ इशारा करते हुए, जो थी भोकाल को प्रहारा देने आई तुरीन की आत्मा। वीरता का इतिहास रचकर दोनों सद आत्माएं अनंत आकाश में विलीन होती चली गई। पीछे रह गया भोकाल, जो तुरीन व सुल्तान की आत्माओं के पीछे पागलों की तरह भागता जा रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रुक जाओ तुरीन, रुक जाओ सुल्तान, रुक जाओ। सैकड़ों हाथ गहरी खाई भी उसके कदमों को न रोक सकी। अपने दुख की गहराई को साथ लिए उस गहरी खाई में गिरता चला गया भोकाल। रुक जाओ। इसी के साथ भोकाल का मस्तिष्क अवचेतना के अंधेरे संसार की सीमाओं को पार करके चेतना की रोशनी भरी दुनिया में आ पहुंचा। ये मैं इस कुटिया में कैसे आ पहुंचा? कौन लाया मुझे यहाँ? अपने प्रश्नों का उत्तर तलाश करने के लिए भोकाल ने उठना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। मेरे शरीर का एक एक अंग पके फोड़ों की भांति दुख रहा है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें हिलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं यहीं आ गई हूँ। एक तरफ से गूंजी वह अत्यंत मीठी आवाज़। उसे देखकर भोकाल के शरीर में भी सिहरन दौड़ गई। ओह, इतने कुरूप चेहरे वाली यह वृद्धा कौन है? जंगल में स्थित यह कुटिया मेरी है। मैंने तुम्हें अचेत और बुरी तरह घायल पड़े देखा तो मैं तुम्हें यहाँ उठा लाई। 5 दिन बाद आज तुम्हारी चेतना वापस लौटी है। आप है कौन और इस भयानक जंगल में क्यों रहती हैं? उत्तर में बुढ़िया के अधरों पर मुस्कान खेल गई। माँ को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती पुत्र, तुम मुझे माँ कह सकते हो। और इस वन में रहकर मैं क्या कर रही हूँ, यह समय आने पर तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। बुढ़िया ने अनजाने में ही भोकाल के अंतर्मन को आंदोलित कर दिया था। उसने भोकाल को माँ नाम का वह शब्द याद दिला दिया था, जिसे वह वर्षों से भूला हुआ था। तुम्हारे वस्त्रों से यह कुछ सामान निकला है, इसे रखो। मैं अभी तुम्हारे लिए शक्तिदायक काढ़ा लेकर आती हूँ। फिर बुढ़िया कुटिया से बाहर निकल गई, वे 2 चीज़ें भोकाल को सौंप कर, जिसमें बसी थी भोकाल की यादें। परी माँ का यह पंख और तुरीन का यह प्रहारा माँ और पत्नी की अंतिम निशानी के रूप में मेरे पास रह गए हैं। दोनों ही जीवन के इस भंवर में मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी हैं। टूट गया उस महाबली के सब्र का बांध, फुट फुट कर रो पड़ा वह।
जल्द ही सूख गए आंखों से बहते आंसू। माँ, तुम्हारी इसी पंख को लेकर एक दिन मैं परी लोक से तुम्हारी तलाश में निकला था। इसी को लेकर अब मैं तुरीन के हत्यारे और अपने बेटे की खोज में निकलूंगा। तुमने सदा मेरा मार्गदर्शन किया है, अब मेरी इस दुष्कर खोज में भी मेरा मार्गदर्शन करना। माँ, मैं आ गई पुत्र, तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर। लो, पियो इसे। इसका सारा शरीर खून से सना हुआ क्यों है? भोकाल सोचता ही रह गया, जबकि बुढ़िया ने काढ़े का प्याला उसके होठों से लगा दिया। इसे पियो पुत्र। भोकाल ने काढ़े को घूंट भरा भरा इसी के साथ उसका सारा शरीर पीड़ा से सनसनाता चला गया। उसे लगा मानो उसने दहकते लावे का घूंट भरा हो। असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए भोकाल ने अपना मुंह प्याले से हटा लिया। ये आप मुझे क्या पिला रही हैं? हटाइए, मैं इसे नहीं पी सकता। ऐसा नहीं बोलते, अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? तुम्हारे दुर्बल शरीर में नई शक्ति का संचार होगा इसे पीने से। परंतु कोई परंतु नहीं, अगर माँ का तनिक भी सम्मान तुम्हारे दिल में है तो तुम इसे पीने से इनकार नहीं करोगे। कहते हुए बुढ़िया ने प्याला एक बार फिर भोकाल के मुंह से लगा दिया। अब इनकार करने का सामर्थ्य कहाँ था भोकाल में? उफ, माँ शब्द के सम्मान के लिए तो विष भी पी जाने को तैयार हूँ मैं, फिर यह काढ़ा क्या चीज़ है? लेकिन यह काढ़ा मेरे शरीर में जाकर न जाने क्या प्रभाव डालेगा। अप्रत्याशित था उस काढ़े का प्रभाव। मेरा मस्तिष्क साय साय कर रहा है, भूचाल सा आ गया है मेरे शरीर में, और सारे शरीर विशेषकर पीठ में एक बार फिर भीषण पीड़ा होने लगी है। जैसे जैसे जल बिन मछली की भांति तड़पते भोकाल की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बुढ़िया के अधरों पर खिलती मुस्कान गहरी होती चली जा रही थी। काढ़ा इस पर इसी तरह अपना प्रभाव छोड़ता रहा तो मैं बहुत जल्द ही सफलता प्राप्त कर लूँगी। फिर बुढ़िया वहाँ न रुकी। बुढ़िया की कुटिया से बाहर जाने के कुछ देर बाद भोकाल को पीड़ा से मुक्ति मिली। ओफ, अंततः भयंकर पीड़ा से छुटकारा मिल ही गया। एक बार तो लगता था कि पीड़ा मेरे प्राण लेकर ही रहेगी, और यह सब हुआ उस काढ़े के कारण जो वृद्धा ने मुझे पिलाया। मुझे वह काढ़ा पिलाकर अपना कौन सा मकसद हल करना चाहती है वह? तभी कुटिया के दरवाजे की तरफ से आई आवाज़ की तरफ घूम गई भोकाल की आंखें, और आश्चर्य की अधिकता से फैलती चली गई, क्योंकि उन आंखों को दिखाई दे रही थी वह बुढ़िया एक नए और खौफनाक रूप में। ठहाका लगाती बुढ़िया ने भोकाल की तरफ कदम बढ़ाए तो चीख पड़ा, भोकाल, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ वहीं। अगर मैं रुक गई तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? मुझे तो तुम तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। नहीं, छोड़ दो मुझे। बुरी तरह छटपटाने और चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ ना कर सका वह महाबली। ना तब जब बुढ़िया ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ा, और ना तब जब बुढ़िया ने बेरहमी से अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। नहीं, मेरा लहू मत पियो, हट जाओ पीछे, हट जाओ। भोकाल ने उसे पीछे उछाल फेंकना चाहा, लेकिन वह ऐसा कर न सका, क्योंकि ना तो उसके शरीर ने उसका साथ दिया और न ही उसके साहस ने। कुछ ही पलों बाद भोकाल ने कंठ से निकलती चीखें मध्यम पड़ती चली गई और चेतना पर हावी होता चला गया घना अंधकार। सुबह के सूरज की किरणों ने वातावरण के साथ साथ भोकाल के मस्तिष्क पर छाया अंधेरे को भी दूर किया। सुप्रभात पुत्र, आशा है स्वयं को पहले से अच्छा अनुभव कर रहे होगे तुम। लो, यह फल खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भोकाल के इनकार पर उस पर ममता उड़ेलती बोली वह बुढ़िया, पुत्र होकर माँ की बात टालता है, खा इसे चुपचाप, नहीं तो अभी एक एक चपत लगाऊंगी तुझे। आवाज था भोकाल। हैरानी उस पर बुरी तरह हावी थी, क्योंकि रात को जिस चुड़ैल ने उसका खून पिया था वह माँ का रूप धारण कर उसके सामने खड़ी थी। रात को जिस मुंह से भयानक आवाज़ें निकल रही थी, अब उससे ममता भरे बोल फूट रहे थे। ममता भरी उस झिड़की ने भोकाल को मुंह खोलने के लिए विवश कर ही दिया। शाबाश, अब खाओ इसे। ना जाने उस बुढ़िया के चेहरे में कैसा खिंचाव था, ना जाने कैसी आभा थी उसकी आंखों में, कि भोकाल का सारा क्रोध उफनते झाग की तरह शांत होता चला गया। लेकिन कहाँ शांत हुआ था, अभी उसके दिलो दिमाग में उठता तूफान। इस बुढ़िया के ममता भरे रूप को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यह रात को खौफनाक रूप धारण कर लेती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे माँ कहूँ या कहूँ चुड़ैल माँ। यह क्या है, मुझे यह जानने का प्रयत्न करना होगा। मस्तिष्क में घुमड़ते प्रश्नों को
अधरों पर ले आया भोकाल, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी वह समय नहीं आया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊँ, इसलिए प्रतीक्षा करो। लहू का घूंट पीकर रह गया भोकाल। ये बुढ़िया मुझे कुछ बताए या ना बताए, लेकिन इतना तो मैं खुद भी समझ सकता हूँ कि इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। तिल तिल करके मारना चाहती है वह मुझे, और उसमें वह सफल भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी दशा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भोकाल की हालत उस ज्वालामुखी जैसी हो चुकी थी जो अंदर ही अंदर सुलग तो रहा था लेकिन फटता नहीं था। शारीरिक शक्ति उसे इंच भर भी अपने स्थान से हिलने नहीं दे रही थी, और ममता से वशीभूत वह मुंह से विरोध कर नहीं सकता था। शाबाश, पी जाओ सारा काढ़ा। जल्दी ही तुम में ऐसा परिवर्तन आने वाला है पुत्र, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। बुढ़िया बाहर निकल गई और पीछे छोड़ गई उस भोकाल को जिसका अंग अंग पीड़ा से चटका जा रहा था, जो चीख रहा था, तड़प रहा था, जिसे इस बात की तनिक भी खबर ना थी कि आश्चर्यजनक ढंग से उसकी पीठ में दो दरारें पड़ रही थी, और उसमें आ रहा था एक ऐसा परिवर्तन जो था अद्भुत, आश्चर्यजनक। जल्द ही भोकाल को उस असहनीय पीड़ा से छुटकारा मिल गया, लेकिन हावी हो गया वह भय। वह वृद्धा कल भी मुझे काढ़ा पिलाकर चली गई थी, और फिर कुछ देर बाद अपना शैतानी रूप धरकर मेरा लहू पीने के लिए वापस लौटी थी। क्या आज भी वापस लौट कर आएगी वह? निसंदेह वापस तो मुझे आना ही था। अगर ना आती तो फिर तुझे इस पीड़ा से मुक्ति कहाँ मिल पाती? तेरी इस चमड़ी में बहुत पीड़ा उठ रही है, ला इसे दूर कर दूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो कैसे पूरा होगा मेरा काम? यह सिलसिला भोकाल के साथ कई दिनों तक चलता रहा। ना भोकाल उसे रोक पाया, ना रोकने की उसमें ताकत थी। काढ़े के साथ साथ जहर के घूंट भी पीता रहा भोकाल। काढ़े का यह तुम्हारा अंतिम प्याला है पुत्र, अब तुम्हें जीवन भर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही कहा, क्योंकि तेरे शिकंजे में फंसकर आज शायद मेरा जीवन समाप्त हो जाए। मैं अभी आती हूँ मेरा लहू पीने के लिए। प्रतिदिन की भांति आज भी भोकाल के कंठ से दर्दनाक चीख गूंजने लगी, लेकिन आज उसकी चीखों में शामिल हो गई थी बाहर से आती चीखें भी। बाहर से आती चीखों से लग रहा है कि आज उस चुड़ैल के साथ उसके साथी भी हैं। निसंदेह ही वह चुड़ैल अपने साथियों के साथ मेरे अंतिम दिन का जश्न मना रही है। आज अपने साथियों के साथ मिलकर वह मार डालेगी मुझे। आज मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रयत्न अवश्य करूंगा कि एक वीर की मौत मारा जाऊं। इस दृढ़ निश्चय के साथ ही भोकाल ने उठने के लिए जोर लगाया और अनुभव किया कि वह उठ सकता है। पूरी शक्ति के साथ वह लड़खड़ाता हुआ उठा। इसी के साथ भोकाल के सारे शरीर में पीड़ा की एक नई लहर दौड़ती चली गई। यह पीठ में कैसी पीड़ा उठी, ऐसा आभास हो रहा है कि फटी जा रही है मेरी पीठ। भोकाल को नहीं पता था कि उसका आभास गलत नहीं था। वास्तव में फट रही थी उसकी पीठ, और उसमें से निकल रहे थे पंख। वे पंख जो यह सिद्ध कर रहे थे कि वह परीलोक का परा था। किंग कर्तव्य विम किंग कर्तव्य विमूढ़ सा अपने उस नए रूप को देख रहा था। भोकाल, मेरे शरीर में पंख उग आए। भोकाल अपने ही प्रश्न का कोई उत्तर खोज पाता, लेकिन कैसे? उससे पहले ही बाहर से आती चीख पुकार ने उसका ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया। बाहर उस चुड़ैल और उसके साथियों की शैतान लीला अभी भी जारी है। अब मैं उसे समाप्त करने के लिए इन पंखों के सहारे आसानी से बाहर जा सकता हूँ। प्रहरा हाथ में लेकर जो भोकाल ने पंख लहराकर उड़ना चाहा, तो ओह, पंख के सहारे खूब उड़ा हूँ मैं, परंतु अब मुझे इनका अभ्यास नहीं रहा है। अब मुझे धीरे धीरे बाहर जाने का प्रयास करना होगा। पंखों के सहारे लगभग वह चलता हुआ भोकाल कुटिया से बाहर पहुंचा, और अचंभित आंखें फाड़े सामने देखता रह गया। यहाँ शैतान लीला जरूर चल रही है, लेकिन उसमें वह वृद्धा सम्मिलित नहीं है। वह तो अत्याचार का शिकार हो रही है, और मैं ऐसा होता नहीं देख सकता। इसलिए जहाँ उस बुढ़िया पर अत्याचार हो रहा था, जिसे उसने माँ कहा था, उन अत्याचारियों को प्रहरा की मदद से रोकना होगा। दूसरे ही पल वे शैतान निहत्थे हो चुके थे। अरे, यह कौन है? इस बुढ़िया का मददगार?
मिला दो इसे। तेजी से सभी भोकाल की तरफ झपटे, लेकिन उस महायोद्धा तक एक भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि भोकाल ने उन्हें उनके मृत्यु देवता के पास पहुंचा दिया। अपने प्रतिद्वंदी को अपने से कम आंकने वाला सदा ऐसे ही असमय काल के गाल में जाते हैं। अब मुझे उस वृद्धा से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने हैं। अपने उत्तर बाद में पाना, पहले मेरे हाथों से मेरे साथियों को देने का दंड तो पाले। विभीषक अपने शत्रु को चेतावनी देकर ही मारता है, ताकि उसे मृत्यु के पश्चात इस बात का दुख न हो कि उसे छल से मारा गया। कौन है यह विकराल शरीर और अद्भुत शक्ति का धारक? कभी कभी शत्रु को चेतावनी देना भारी भी पड़ जाता है शैतान। वाह, तू भी किरणों का खिलाड़ी है। तेरे साथ लड़ने और तुझे समाप्त करने में बड़ा आनंद आएगा। उन गोल तरंगों में फंसकर तड़प उठा भोकाल और फिर तेजी से कठोर धरातल की तरफ लहरा उठा। नीचे गिरना मेरे घायल शरीर के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा, इसलिए मुझे अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए यह प्रबंध। स्वयं को बचाने में सफल हुआ था भोकाल, लेकिन अभी कहाँ टला था उस पर मंडराता संकट। तेरा कोई भी प्रयास आज तुझे मृत्यु से नहीं बचा पाएगा। इस अस्त्र का एक ही वार मुझे पाताल में पहुंचा देगा। अगर मैंने स्वयं को नहीं बचाया तो मैं समझ गया, जब तक मेरे मस्तिष्क पर वह अस्त्र मौजूद है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सबसे पहले मैं तेरे उस अस्त्र को ही तेरे मस्तक से हटाने का प्रबंध करता हूँ। एकदम अप्रत्याशित था विभीषक का वह आक्रमण, जिसने भोकाल को कई हाथ ऊपर उछाल दिया। इसी के साथ अपने उद्देश्य में सफल हो गया। विभीषक भोकाल के मस्तक से प्रहरा गिर चुका था, जिसे विभीषक ने हवा में ही एक तरफ उछाल दिया। अब यह अस्त्र तेरे मस्तक पर नहीं, अब मैं देखता हूँ कि तुझे इस भयानक मृत्यु से कौन बचाता है। भोकाल ने उस साक्षात मौत के दूत से बचने की कोशिश की, लेकिन बच न पाया। इस प्राणी के शिकंजे से अब तेरी आत्मा ही छूट पाएगी। जीते जी तो तू इससे छूटने से रहा। उसका कहना सही है, इस प्राणी के शिकंजे का कसाव पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा है। मेरी हड्डियां टूटने जा रही है, मेरा दम घुटने लगा है। लेकिन जान की बाजी लगा देने वाले ताकत नाखूनों में उठाए घूमने वाले ऐसे कहाँ मरते हैं। वे जूझते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे इस स्थिति से किसी भी दशा में से निकलना ही होगा। मरेगा कुछ ही पलों में, अब तू मरेगा। नहीं मरेगा, क्योंकि अपने पुत्र और पति की तरह मैं इसे नहीं मरने दूंगी। लो पुत्र, संभालो अपना यह अस्त्र। हतप्रभ भोकाल ने बुढ़िया द्वारा उछाला प्रहरा लपका और तुरंत ही अपने सिर पर रख लिया। अब इस प्राणी की खैर नहीं। पलक झपकते ही प्रहारा से निकली किरणों ने वह विकराल रूप धारण किया और फिर दूसरे ही क्षण अब तक स्तब्ध खड़ा विभीषक मानो नींद से जागा। वह मुक्त हो गया है। अब मुझे तुरंत ही इसे मृत्यु के दूसरे शिकंजे में फंसाना होगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भोकाल के क्रोध और प्रहरा के वार का शिकार पहले उसकी अद्भुत अंगूठी वाला हाथ हुआ और फिर उसकी गर्दन। अपने शत्रु को समाप्त करके भोकाल ने लपक कर बुरी तरह घायल बुढ़िया को संभाला। आप पर आक्रमण करने वाले ये शैतान कौन थे? बहुत दिनों से मैं तुम्हारे प्रश्नों को टालती आ रही हूँ पुत्र, परंतु आज वो समय आ गया है। आज तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। विशंभा नाम है मेरा। अपने पति ऋषि अखिलानंद और पुत्र अखिलेश के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थी मैं। हम एक दिन संयोग से इधर आ निकले। यहाँ के मनोरम वातावरण और शांति ने हम सबका मन मोह लिया। तब हमने सदा के लिए यहीं रहने का निर्णय ले लिया। यह क्षेत्र पृथ्वी का सबसे पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी पर पधारने वाले देवतागण सबसे पहले यहीं की भूमि पर अपने चरण रखते हैं। हम यह जानकर गदगद हो उठे। संयोग से हमें देवताओं की सेवा करने का अवसर मिला था। हम भला उसे कैसे छोड़ देते। हम तीनों सदा वहां पहुंचने वाले देवताओं की सेवा में तत्पर खड़े रहते, जिससे प्रसन्न होकर देवतागण वापस लौटते समय हमें कोई न कोई उपहार अवश्य दे जाया करते थे। हम देवताओं के उपहारों को सहर्ष स्वीकार करते, लेकिन हम यह सोचकर भी अचंभित थे कि देवतागण हमें उपहार में दिव्यास्त्र ही क्यों दे रहे हैं।
वह प्रश्न एक दिन जब हमने भगवान शंकर के सामने रखा तो वे मुस्कुरा कर बोले, पृथ्वी पर पाप का एक बहुत बड़ा अवतार अवतरित होने वाला है। यह उसी को समाप्त करने की तैयारी है। पाप का वह अवतार इन दिव्यास्त्रों को पाने का प्रयत्न कर सकता है। इसलिए जब तक ये दिव्यास्त्र सही हाथों में ना पहुंच जाए तब तक तुम्हें इन्हें अपने प्राणों से अधिक संभाल कर रखना है। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। हम दिव्यास्त्रों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। दिव्यास्त्रों को कहाँ सुरक्षित रखा जाए स्वामी? मैं इस घाटी के ऐसे बहुत से स्थानों को जानता हूँ जहाँ दिव्यास्त्र सुरक्षित रहेंगे। दिव्यास्त्रों को अलग अलग स्थानों पर रख दिया गया और हम निश्चित होकर रहने लगे, परंतु हमारी वह निश्चिंतता समाप्त हो गई। अमावस्या की एक रात को पाप के उस अवतार के कई साथी दिव्यास्त्र की खोज में आ पहुंचे थे। उन्होंने हमें बंदी बना लिया और मृत्यु का भय दिखाकर दिव्यास्त्रों का पता पूछना चाहा। अपने काफ़ी प्रयास के पश्चात भी वे जब सफल नहीं हो पाए तो दरिंदगी पर उतर आए वे शैतान। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने मेरे पति और पुत्र की हत्या कर दी और मुझे तड़पता छोड़कर चले गए। जब तक तुमसे दिव्यास्त्रों का पता नहीं जान लेते तब तक हम हर अमावस्या की रात को आकर तुम्हें यातनाएं देते रहेंगे। अंततः दिव्यास्त्रों का पता तुम्हें बताना ही होगा। अपने पति और पुत्र की हत्या के पश्चात मैं भी मर जाना चाहती थी, परंतु मैं ऐसा न कर सकी क्योंकि मुझे दिव्यास्त्रों को कहीं सही हाथों में पहुंचाना था। और वे सही हाथ तुम्हारे हैं महाबली भोकाल। और यह बात मैं उस समय ही समझ गई थी जब मैंने तुम्हें मरणासन अवस्था में देखा। तब मैंने तुम्हें नया जीवन देने का निर्णय कर लिया और उसके लिए तुम्हें पिलाना आरंभ किया वैतराज धन्वंतरि का भेंट दिया जीवनदायिनी काढ़ा, जिसे मेरे पति ने एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर रखा हुआ था। परंतु मैं हर कठिनाइयों को पार करके वहां जाती और बुरी तरह लहूलुहान होने के बाद तुम्हारे लिए जीवनदायिनी काढ़ा लेकर लौटती। आप मेरे लिए हजारों कष्ट सहती रही और मैं आपको चुड़ैल समझता रहा। उसमें तुम्हारा तुम्हारा कोई कसूर नहीं था पुत्र। जीवनदायिनी काढ़ा पीने के बाद मनुष्य के मस्तिष्क में बसी शंकाएं उसके सामने आ खड़ी होती है। जिस समय मैं तुम्हें काढ़ा पिलाने के बाद तुम्हारे जख्मों पर औषधि का लेप करने के लिए वापस आती थी तो काढ़े का प्रभाव से तुम मुझे चुड़ैल समझते थे। इसी के साथ भोकाल के आंसुओं पर लगा बांध टूट गया। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं भूल गया था कि माँ कभी चुड़ैल नहीं हो सकती। माँ सिर्फ माँ होती है। भूल जाओ उसे पुत्र और दिव्यास्त्रों का पता जानकर उन्हें प्राप्त करने में जुट जा। लेकिन अपनी इस माँ की एक बात सदा याद रखना, हर दिव्यास्त्र का एक निश्चित लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य को भेदने के लिए ही वे पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा ना हो कि तू उन्हें पाकर समय से पहले गंवाने की भूल कर बैठे और लक्ष्य चूक जाए। नहीं माँ नहीं, आपका यह पुत्र आपको वचन देता है कि ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक दिव्यास्त्र सिर्फ और सिर्फ उसके लक्ष्य के लिए ही प्रयुक्त होगा। भोकाल के इन शब्दों के समाप्त होने के साथ ही बुढ़िया की सांसें भी समाप्त हो गई। एक बार फिर खो दी है मैंने माँ। उसके शरीर से लिपट कर दहाड़े मार कर रो पड़ा भोकाल। समाप्त।